प्रिय मित्रों, भावनात्मक महारत की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम अब्राहम हिक्स के ज्ञान में गहराई से उतर रहे हैं। अपनी भावनाओं के लगातार बदलते परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए व्यावहारिक तकनीकों की खोज कर रहे हैं। अब याद रखें, यह अब्राहम हिक्स की शिक्षाओं से प्रेरित है। उनका कालातीत ज्ञान किसी भी समय, किसी भी स्थिति के लिए लागू होने वाला ढांचा प्रदान करता है। तो आइए जानें कि आप अपनी भावनाओं पर कैसे काबू पा सकते हैं। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, भावनाओं की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां आपकी भावनाएं आपके शक्तिशाली आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली के संदेश हैं। यह सोचें, क्या आपने कभी ऐसी भावना का अनुभव किया है जो इतनी तीव्र थी कि ऐसा लगा जैसे यह आपको किसी खास दिशा में धकेल रही हो? ये मेरे दोस्तों आपके आंतरिक कंपास के काम पर हैं। आपकी भावनाएं एक स्पेक्ट्रम पर काम करती हैं। उच्च कंपन भावनाओं से लेकर जैसे खुशी, प्यार और कृतज्ञता से लेकर निचले कंपन वाले जैसे डर, क्रोध और शर्म। उच्च कंपन भावनाओं का अनुभव तब होता है जब आप प्रवाह के साथ होते हैं, ब्रह्मांड के साथ पूर्ण सामंजस्य में होते हैं। दूसरी ओर निचले कंपन वाली भावनाएं संकेत हैं कि आप थोड़ा भटक गए हैं और ऊर्जा को कैसे समायोजित करना चाहिए। दोस्तों, आइए अब फोकस की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में बात करते हैं। आपका ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है, एक लेजर बीम की तरह, जो आपके अनुभव में चीजों को प्रकट करता है। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको खुशी, कृतज्ञता और प्रेम लाती है, तो आप उन अद्भुत भावनाओं और अनुभवों को अपने जीवन में और अधिक आकर्षित करते हैं। यदि आप पाते हैं कि आपका ध्यान नकारात्मक विचारों और भावनाओं से भटक रहा है, तो घबराएं नहीं, बस धीरे से अपना ध्यान अधिक सकारात्मक चीज पर पुनर्निर्देशित करें। चलो अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जो अक्सर हमारी भावनात्मक भलाई के रास्ते में आती है, प्रतिरोध। प्रतिरोध वह अदृश्य बाधा है जो हमें हमारे लक्ष्यों और सपनों की ओर बढ़ने से रोकती है। यह वह आंतरिक संघर्ष है जो हमें अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं होने देता। प्रतिरोध वह तनाव, वह असहज भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी वर्तमान वास्तविकता को उस वास्तविकता के साथ संरेखित करने के लिए संघर्ष करते हैं। यह वह मानसिक और भावनात्मक खिंचाव है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। प्रतिरोध कई रूप ले सकता है। यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रकट हो सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या आध्यात्मिक हो। यह वह झुंझलाहट हो सकती है जिसे आप तब महसूस करते हैं जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जब आप अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाते और यह आपको निराश करता है। वह चिंता जो आपको किसी नई चीज को आजमाने से रोकती है, जैसे कि एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना या किसी नए कौशल को सीखना, या वह संदेह जो आपको आपके सपनों का पीछा करने से रोकता है। यह वह आंतरिक आवाज है जो कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं या आप असफल हो जाएंगे। प्रतिरोध को प्रबंधित करने की कुंजी जागरूकता से शुरू होती है। जब आप अपने भीतर के प्रतिरोध को पहचानते हैं, तो आप उसे समझने और उसे पार करने के लिए पहला कदम उठाते हैं। उस पल पर ध्यान दें जब आप प्रतिरोध का अनुभव कर रहे हों। अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। यह जानने की कोशिश करें कि यह प्रतिरोध कहां से आ रहा है और इसका स्रोत क्या है। याद रखें, प्रतिरोध आपके खिलाफ नहीं है। यह केवल एक संकेत है कि कुछ ऐसा है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे बदलने की जरूरत है। प्रतिरोध को समझना और उसे प्रबंधित करना एक यात्रा है। यह एक प्रक्रिया है जो समय और धैर्य मांगती है, लेकिन जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। मैं इसे ब्रह्मांड के सामने आत्मसमर्पण करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जब हमने भावनात्मक महारत के मूलभूत सिद्धांतों का पता लगा लिया है, तो आइए कुछ व्यावहारिक तकनीकों के बारे में जानें जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। ये तकनीकें न केवल आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगी, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाएंगी। पहला, कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी भावनाओं को तुरंत उच्च कंपन अवस्था में बदल सकती है। हर दिन कुछ मिनट निकालें और उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके मन को सकारात्मकता से भर देगा
और आपको जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देगा। आप एक कृतज्ञता पत्रिका भी रख सकते हैं जिसमें आप रोजाना उन चीजों को लिख सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। दूसरा, अपने कंपन को उठाने के लिए पुष्टि सकारात्मक कथन हैं जिनका उपयोग आप अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने और एक नई वास्तविकता बनाने के लिए कर सकते हैं। हर सुबह और रात को कुछ मिनट निकालें और अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं प्यार के योग्य हूं, मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूं। ये पुष्टि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी और आपको अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करेंगी। तीसरा, कल्पना का जादू। कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग आप अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्यों और सपनों की स्पष्ट तस्वीर बनाएं। इसे महसूस करें, इसे जिएं और इसे सच मानें। यह अभ्यास आप अपने शरीर की देखभाल करें। आपका शरीर आपका मंदिर है। जीवन में आनंद और उत्साह लाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही हम भावनात्मक महारत की इस मनोरम यात्रा के करीब आते हैं, आइए हम उस ज्ञान को अपने साथ ले जाएं जिसकी हमने खोज की है। अब जाओ मेरे प्यारे, और अपने जीवन को खुशी, उद्देश्य और असीम प्रचुरता से भर